सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन मत यशाया 9 में हम पढ़ते हैं, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार किसे कहा गया है? शांति का राजकुमार यीशु मसीह को कहा गया है। और उनकी जो बातें भविष्यवक्ताओं ने, यशाया भविष्यवक्ता ने उनके जन्म से पूर्व ही जो बातें बताई थी, उन बातों को हम आपको बताते हैं और सारी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रभु मेरी और आपकी भी सहायता करें। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बाँस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है कि जब यशाया भविष्यवक्ता ने इस वचन को लिखा था, उस समय यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। ये जन्म के कई साल, 4 या 5 या 6 ऐसे वर्षों के, 400, 500 या 600 ऐसे वर्षों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उससे पहले ही ये भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने कर दी, पर किसके द्वारा की? ये तो परमेश्वर के द्वारा ही किया गया। परमेश्वर के द्वारा इन बातों को लिखा गया। जो यशाया भविष्यवक्ता था, जो भविष्य की बातों को बताने वाला था, उसने इन बातों को लिखा, और जैसा उसने अपने वचन में लिख रखा है वैसा ही समय पूरा होने पर मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह के अंदर क्या क्या खूबियाँ थी ये इन्होंने बताया है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह में ये सारे गुण हैं कि वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर बहुत सी शांति है, इसलिए उनको शांति का राजकुमार भी कहा जाता है। और आगे वचन कहता है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि उसकी शांति, जो यीशु मसीह हमें शांति देंगे, उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हो गया कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह
यीशु मसीह हमारे लिए उत्पन्न हुए, जन्म लिया उन्होंने, और वो इसी के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। और ये शुभ संदेश है हमारे लिए कि यीशु मसीह इस धरती पे आए, और उनके आने से पहले ही ये भविष्यवाणी हो गई कि वो क्या करेंगी हमारे लिए। जो अंधेरे और मृत्यु के देश में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। तो यीशु मसीह ज्योति भी हैं हमारे लिए। क्या आप उनको अपने मनों में ग्रहण कर सकते हैं? क्या आप उनको अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं? क्या आप उनको प्रभु स्वीकार कर सकते हैं? सारी बातें आपके सम्मुख है। और जो कुछ भी करना है वो मनुष्य को समझ के अपनी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि मनुष्य क्या करेगा। उसको खुली स्वतंत्रता है। सच्चाई आपके सामने है, निर्णय आपका है। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।